Namaste. My name is Umi Pandya and I am an international yoga teacher. So कल हमने सीखा था बेसिक सिटिंग योगा पोस्चर्स. सो आज उसका पार्ट 2 है. सो वो आसनास प्रैक्टिस के साथ आप ये सारे आसनास भी कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हो एंड स्ट्रेचिंग हो सकते हैं. इससे ट्विस्टिंग पोजेस भी हम इंक्लूड करेंगे और इसकी आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो. बेसिक आसनास की अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आप देखोगे 1 मंथ 2 मंथ्स में कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो रही है, स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है और आप जितना फॉरवर्ड बेंडिंग या बैक स्ट्रेच या ट्विस्ट कर पा रहे थे पहले उससे और ज़्यादा कर पा रहे हो. सो रेगुलर प्रैक्टिस कंटिन्यू करो. होल्डिंग अच्छे से करो. अगर आप स्टार्टिंग में 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड होल्डिंग कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप काउंटिंग बढ़ाइए. लाइक 2 वीक 3 वीक्स के बाद आप 5 सेकेंड 10 सेकेंड उसमें बढ़ा सकते हो एंड देन आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग आएगा और आप देख पाओगे कि आप पहले जितना फॉरवर्ड जा रहे थे उससे भी ज़्यादा फॉरवर्ड जा सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट. सो हमने लास्ट दोनों लेग्स ब्रॉड करके एंड फॉरवर्ड बेंडिंग कैसे करनी है वो सीखा था. ऑपोजिट हैंड एंड ऑपोजिट लेग स्ट्रेच करना एंड देन नेक्स्ट पोज हमने बटरफ्लाई पोज एंड बटरफ्लाई पोज में हमने साइड ट्विस्टिंग किया था. उसके बाद दोनों नीज बैंड, होल्ड विथ योर बोथ हैंड्स एंड नोज दैट विल टच. होल्ड फॉर 10 seconds. 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Inhale, exhale, and now your right knee bend and your left leg side. Your right knee bend and your left leg side. So hold your right knee with your right hand, left leg side. Keep breathing. Sit on your hips, not on your spine. So back straight and inhale, exhale. Now hold your right ankle with your left hand. Your right hand up. Inhale and exhale. Stretch as much as you can. Keep breathing and hold. Maybe अगर आप beginners हो तो आप इतना ही होल्ड कर पाओगे. इट्स ओके बट प्रॉपर आपको यहाँ पे स्ट्रेचिंग रहेगी. इनहील एक्सहेल और रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आप प्रॉपर स्ट्रेच कर पाओगे. नॉर्मल ब्रीथ एंड इनहेल एक्सहेल एंड वापस आ जाइए. एंड नाउ साइड चेंज. सो your left knee bend, right leg side stretch. हो सकता है मे बी आप प्रॉपर साइड में स्टार्टिंग में ना कर पाओ, इतना ही स्ट्रेच हो. इट्स ओके बट रेगुलर आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है. नाउ योर राइट हैंड होल्ड योर लेफ्ट एंकल, योर लेफ्ट हैंड अप एंड स्ट्रेच. कीप ब्रीथिंग. इनहेल एंड एक्सहेल डाउन. In a normal breathe, try to hold minimum 5 seconds to 10 seconds. Regular practice के साथ आप अपनी काउंटिंग इंक्रीज कर सकते हो. Inhale and exhale, come back. And again your both legs together. Your both legs shake in a butterfly pose. Keep breathing. Now inhale, exhale and change your side. Your both legs front side. Normal breathe. Your back should be straight. So sit on your hips, not on your spine. Your back should be straight. Now your right knee bend and left side. Your right hand up and back side. Twist your body and लेफ्ट हैंड से आपको राइट लेग को स्ट्रेच करना है और आपको बैक साइड देखना है. जितना आप ट्विस्ट कर सकते हो बॉडी को, अपर बॉडी को उतना ट्विस्ट करना है. बैक स्ट्रेट रखनी है और आपको बैक साइड देखना है. कीप ब्रीथिंग एंड होल्ड इन अ नॉर्मल ब्रीथ. कीप ब्रीथिंग. अब राइट हैंड अंदर से यहाँ से प्रॉपर स्ट्रेच करके दोनों हाथ बैक साइड लॉक भी कर सकते हो. इनहेल एक्सहेल एंड वापस आ जाना है. दोनों लेग स्ट्रेट. अगेन साइड चेंज और हमेशा जो भी आसन की आप प्रैक्टिस कर रहे हो दोनों साइड पे करनी है. सो लेफ्ट लेग को बेंड किया, लेफ्ट हैंड अप एंड बैक साइड.
नाउ राइट हैंड से आपको लेफ्ट हिप को स्ट्रेच करना है एंड होल्ड करना है एटलीस्ट 5 सेकेंड्स टू 10 सेकेंड्स। अब जितना स्ट्रेच कर सको उतना। दिस इज द बेस्ट स्पाइनल एक्सरसाइज। आप दोनों हाथ पीछे लॉक कर सकते हो, तो ट्राई करना है लॉक करने का। कीप ब्रीथिंग एंड नॉर्मल ब्रीथ में होल्ड करना है। दिस इज द बेस्ट स्पाइनल एक्सरसाइज। Inhale and exhale, come back, then legs shake and relax. Okay. Now, both legs straight. Your right knee bend and hold with your both hands. Your right knee bend, hold with your both hands and try to touch on your chest in a normal breath, but your back straight. And shake your right leg. 1, 2, 3, 4 and 5. आप ज़्यादा भी कंटिन्यू काउंटिंग बता सकते हो, बट अभी हम 5 सेकेंड्स करेंगे। राइट लेग को अप करना है दोनों हाथ से। मे बी अगर आप बिगिनर्स हो तो मे बी आप इतना ही कर पाओ, इट्स ओके, बट आपकी जो नी है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, शोल्डर्स अप नहीं, प्रॉपर डाउन होने चाहिए। धीरे धीरे आप प्रॉपर उसको स्ट्रेच कर सकोगे। सो नॉर्मल ब्रेथ में होल्ड करेंगे, जितना होल्डिंग करेंगे उतनी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, उतना हमारी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। नाउ राइट लेग अगेन बैंड, इनहेल एक्सहेल एंड राइट लेग को बैंड करके लेफ्ट लेग पे रखना है। ओके, नॉर्मल ब्रेथ। नाउ राइट हैंड इनहेल एक्सहेल एंड बैक साइड जाके राइट हम अंगूठे को दोनों हम हाथ से पकड़ेंगे एंड लेफ्ट हैंड को अप करके फॉरवर्ड स्ट्रेच करेंगे जितना हम जा सके एंड होल्ड। Inhale and exhale, come back. And now right leg straight and shake your both legs. Now side change. So left knee bend, hold with your both hands, try to touch on your chest and shake your left leg 5 times. Inhale, exhale and your left leg up, knees straight, back straight and stretch. Keep breathing. Inhale, exhale and now your left leg on your right leg. एक बार देख लीजिए, लेफ्ट लेग को राइट लेग पे रखा, लेफ्ट हैंड अप एंड बैक साइड जाके हमने लेफ्ट लेग को पकड़ा, राइट हैंड अप एंड नाउ फॉरवर्ड बेंडिंग, जितनी आप कर सको उतनी। इनहेल एक्सहेल, नॉर्मल ब्रीथ एंड वापस आना है एंड दोनों लेग स्ट्रेट एंड रिलैक्स। कीप ब्रीथिंग, क्योंकि हम एक यही टाइम होता है जब हम प्रॉपरली इनहेल एक्सहेल करते रहते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं। सो जब भी आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हो या जिम कर रहे हो या रनिंग या वॉक, इनहेल एक्सहेल कंटिन्यू प्रॉपर करें एंड नोज से ही इनहेल एक्सहेल करने का ट्राई करें। ओके, नाउ नॉर्मल ब्रेथ, इनहेल एक्सहेल एंड कीप ब्रीथिंग। इट मीन्स दोनों लेग स्ट्रेट। नाउ नौकासन यानी बोट पोज का हम ट्राई करेंगे, बट अगर आपको लोअर बैक पेन है तो आप ये पोज को थोड़ा अवॉइड करिए। इन और स्पाइनल इश्यू है तो इनहेल एक्सहेल, अगर आप बिगिनर्स हो तो आप दोनों नीज बैंड करके होल्ड कर सकते हो। नौकासन इट मीन्स बोट पोज। सो दोनों नीज बैंड करके होल्ड कर सकते हो, दोनों हाथ से सपोर्ट दे सकते हो, बाद में विदाउट सपोर्ट ट्राई कर सकते हो। और जैसे जैसे इसमें आप प्रॉपर होल्डिंग कर पाओगे, आप दोनों नी स्ट्रेट करके प्रॉपर वी शेप यानी नौकासन बोट पोज का पोज करना है, होल्ड करना है। नॉर्मल ब्रीथ में आप जितना होल्ड कर सको उतना। इनहेल एक्सहेल एंड वापस। ये पोज अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी बैली फैट कम करने में हमें हेल्प करता है। नॉर्मल ब्रीथ। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप 5 से 10 सेकेंड होल्ड कर पाओ, बट अगर आप रेगुलर इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप 30-40 सेकेंड्स इजीली होल्ड करोगे। और दिस इज द बेस्ट पोज, हमारी कोर स्ट्रेंथ भी इंप्रूव करता है, हमारी बैली फैट भी कम करता है। सो हमें आगे जाके एडवांस पोजेस या फिर बैलेंसिंग पोजेस करने हैं तो ये पोज बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इससे हमारी कोर स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी और हमारी कोर स्ट्रेंथ इंप्रूव है तो वो बैलेंसिंग आसान हमारे लिए ईजी हो जाएगी। ओके, और अगर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो ओके और आपका फॉरवर्ड बेंडिंग भी इंप्रूव होता है तो आप इसको स्ट्रेच प्रॉपर ऐसे भी कर सकते हो, अपनी साइड स्ट्रेच भी कर सकते हो। सो ये बाद की बात है जब आप रेगुलर
प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हो और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, आप होल्डिंग ज़्यादा कर सकते हो तब। नाउ नेक्स्ट पोज, ये आपके ऊपर है कि आप कर सकते हो नहीं, बट आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो या बिगिनर हो तो आप बैक साइड कुछ सपोर्ट रख के करिएगा। सो दोनों हाथ से, दोनों लेग्स, अंगूठा पकड़ना है दोनों हाथ से, इनही लेग्स से एंड दोनों लेग्स ब्रॉड करना है। ओके, बैक स्ट्रेट, दोनों लेग्स ब्रॉड करने हैं। सो मे भी हो सकता है बैलेंस ना आ रहे और हम बैक साइड चले जाए, तो बैक साइड आप वॉल के सपोर्ट से करिए या फिर बैक साइड पीलो या कुछ रख लीजिए जिससे आपको कुछ लगे ना, और लेग्स को स्ट्रेट करना है। स्टार्टिंग में आप नी बैंड करके होल्ड कर सकते हो, धीरे धीरे होल्ड करना है ऐसे। इनहेल एंड एक्सहेल, कम बैक एंड नॉर्मल ब्रीथ। Okay, now inhale, exhale, normal breathe and sit on your yoga mat, back straight. Okay, now दोनों हाथ फ्रंट साइड स्ट्रेट, मुट्ठी बंद लगा देनी है और रिस्ट राउंड करना है 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, then end the clock। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इनहेल एक्सहेल, दोनों हैंड्स अप एंड राइट हैंड को आपको लेफ्ट हैंड से स्ट्रेच करना है। 1 2 हाथ स्ट्रेट रखना है। 3 4 5, देन लेफ्ट हैंड 1 2 3 4 5, साइड 1 2 3 4 and 5, side change 5 4 3 2 1, right hand 1 2 3 4 and 5, side change 5 4 3 2 and 1। Normal breathe and shake your both hands. This is the best wrist exercise। अगर आप आगे जाकर बैलेंसिंग पोजेस करते हैं तो ये मजबूत होना ज़रूरी है। सो ये बेसिक आपको करना है। दोनों हाथ शोल्डर्स पे रखने हैं एंड शोल्डर्स डाउन। 1 2 and 3 anti-clockwise 1 and try to touch your elbows 2 and 3। दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज क्योंकि हम पूरा दिन मोबाइल या लैपटॉप या कुछ भी काम करते हैं जिससे हमारे शोल्डर्स की एक्सरसाइज नहीं होती, शोल्डर्स राउंड नहीं करते, तो ये स्टिफनेस आ जाती है। तो अगर आप इस रेगुलर दिन में 2-3 बार जस्ट शोल्डर्स राउंड 2-3 टाइम्स क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज या नेक रोटेशन करते रहते हो तो आपको यहाँ पे स्ट्रेस नहीं आएगा। क्योंकि हम मोस्टली जब मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपको ये याद रखना है कि हम राइट हैंड से मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो ट्राई करिए थोड़े टाइम बाद आप लेफ्ट हैंड से करो तो दोनों पार्ट इक्वली यूज़ होंगे। बीच में आप शोल्डर्स अप डाउन करते रहो, नेक रोटेशन करो, थोड़ा सा हैंड्स अप डाउन करो, साइड में थोड़ा स्ट्रेच करो, जिससे क्या होगा कि आपको शोल्डर में स्टिफनेस नहीं आएगी, आपका जो बॉडी पोस्चर है वो भी यूज़ होता रहेगा। आप पूरे दिन अगर लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो तो हर एक 1 आवर में आप नेक रोटेशन या थोड़ा सा ट्विस्टिंग पोजेस या थोड़ी सी हैंड्स एक्सरसाइज एटलीस्ट 2 मिनट्स करो, जिससे आपको यहाँ पे वेट ना आए, स्ट्रेस ना आए और आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। जब आप ये सब करोगे तो एनर्जेटिक फील करोगे। ओके, सो योर इनहेल एक्सहेल, योर बोथ हैंड्स अप एंड योर राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट शोल्डर। लेफ्ट हैंड से आपको इसको स्ट्रेच करना है और ऐसे करके नहीं जाना है, साइड में से ही जाना है। सेम साइड चेंज, लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे एंड स्ट्रेच। इनहेल एक्सहेल, नॉर्मल ब्रीथ। नाउ दोनों हैंड्स लॉक करना है और बैक साइड स्ट्रेच करिए, चीन अप, चेस्ट ओपन, बैक स्ट्रेच। इनहेल एक्सहेल, थोड़ा सा फॉरवर्ड, बैक पीछे से बेंड करनी एंड रिलैक्स। सो नॉर्मल ब्रीथ। ओके, दोनों नीज बेंड करिए, दोनों हाथ से लॉक करिए, नोज एंड नी टच एंड रिलैक्स।
And now, दोनों legs broad, your both hands in mudra, back straight, eyes closed, and take a deep inhale and exhale. Inhale and exhale. Smile on your face and always say thanks to God and universe for everything you have. Just smile on your face. Enjoy this moment and love yourself completely. This is your me time. Just keep breathing and enjoy. जितना पॉजिटिव सोचोगे उतनी पॉजिटिव एनर्जी आपसे अट्रैक्ट होगी. सो जस्ट कीप ब्रीथिंग, थिंक पॉजिटिव एंड स्माइल ऑन योर फेस. चूज टू बी हैप्पी. Both hands on your face. Inhale, exhale, and slowly and gently आप दोनों hands completely up करेंगे. Then आपकी eyes पे, आपके face पे and chest पे करके आप eyes slowly and gently open कर सकते हो. Thank you so much. एंड प्लीज़ ट्राई करिए. एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स आप अपने लिए दीजिए. रोज़ प्रैक्टिस कीजिए. बॉडी एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है कि आप योगा ही करिए. आप प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, वॉक के लिए जाइए, रनिंग के लिए जाइए, जिम करिए, जुम्बा करिए, डांस करिए, बट बॉडी यूज़ होनी चाहिए. 20 to 30 मिनट्स हमें हर एक एटलीस्ट हमें हमारे लिए टाइम देना है और हमें थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपकी बॉडी थोड़ी सी स्टिफनेस कम हो, फ्लेक्सिबल रहे. और जब हम बॉडी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हम एनर्जेटिक फील करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस पावर इम्प्रूव होता है और आपका जो भी वर्क कर रहे हो उसमें आप और भी ज़्यादा सक्सेस पा सकते हो, और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे और ज़्यादा एनर्जी से काम कर पाओगे. सो स्टे हेल्दी एंड हैप्पी. डू योगा रेगुलर. थैंक यू सो मच.